नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं एसके देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसका शॉर्ट नेम है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2025। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से आया है। ये है नोटिफिकेशन ऑफ बुलेटिन गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो EMRS से हर साल आता है। 2025 का भी आ गया था एक सप्ताह पहले, लेकिन मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गया है। चलिए इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। इसमें फिजिकल एजुकेशन का सीट कितना है, कब से कितना दिन देर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सैलरी क्या रहेगा, कैसे आप एप्लीकेशन डालेंगे और क्या क्या नोटिफिकेशन में है, थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा PDF आया है 50 पेज का, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए आया है। ये आया है 19/9/2025 को। इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। ये आया है पूरा PDF में कितना पेज में क्या क्या है, सब कुछ इसमें दिया गया है। थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर पूरा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। EMRS का जो स्टूडेंट है, जो पहले से नौकरी करता है, तो उनके लिए 10% रिजर्वेशन पहले से रखा गया है। तो और फ्रेशर्स के लिए 90% रखा गया है। इसमें SC ST OBC सब अप्लाई कर पाएंगे, जनरल भी अप्लाई कर पाएंगे। ये ट्राइबल जो SC ST का है, ST का स्कूल है, जो उसके अंदर जितना आता है उसके, ये रेसिडेंशियल स्कीम है जहाँ बच्चा जाता है, रहता है, पढ़ाई करता है। इसके बारे में जो स्कूल है केंद्रीय सरकार से आया है, इसके बारे में। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है, लास्ट डेट रखा गया है 23/10/2025 रात को 11:50 तक आपको अप्लाई कर पाएंगे। 23 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 23 अक्टूबर रात को 11:50 तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो EMRS का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 23 अक्टूबर 2025 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन करना है। इसमें ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और SC ST OBC सभी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में जो पेमेंट फ़ी है कितना है, पहले इसको जान लेते हैं। अगर आप SC ST OBC का है तो आपको कितना पैसा देना है। प्रिंसिपल, PGT एंड TGT और नॉन टीचिंग स्टाफ, ये तीन ही कैटेगरी का आया है। सबका प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपया, जो SC ST PWD और फीमेल के लिए रखा गया है 500 रुपया। लेकिन अगर आप जनरल है, OBC है, इसके लिए आपको अलग से देना पड़ेगा। जैसा एप्लीकेशन 2000 रुपया प्रिंसिपल के लिए, प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपया, आपको 2500 रुपया देना है। TGT PGT के लिए आपको 1500 रुपया, 1500 रुपीज़, 500 रुपीज़ आपका प्रोसेसिंग फ़ी, टोटल 2000 रुपया, 2000 रुपीज़। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500, टोटल 1500 रुपीज़। तो आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको 2000 रुपया आपको डालना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम। चलिए इसके बाद आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो ये एप्लीकेशन करने के बाद आपको 2 टाइप का एग्ज़ाम होगा, एक ट्राई 1 ट्राई 2। तो दोनों एग्ज़ाम आपको कंप्लीट करना है। पहला एग्ज़ाम में अगर आप परसेंटेज अच्छा आता है तो दूसरा कॉपी आपको जांच किया जाएगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो साइट है EMRS का, तो उसी साइड में आपको जाना है। हम लोगों का जो सीट रखा गया है फिजिकल एजुकेशन का, वो TGT में रखा गया है। TGT टीचर, 10th ग्रेजुएट टीचर में हम लोगों का फिजिकल एजुकेशन रखा गया है। इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे। आपका जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड अच्छा करके रखना है, याद करके रखना है और लिख के रखना है, क्योंकि ये आपको जैसे ऑनलाइन में अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप
जब आप एप्लीकेशन करेंगे अगर कोई गलती होता है तो आपका नेम का कुछ अक्षर आप चेंज कर सकते, एड्रेस चेंज कर सकते, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से चार्ज अभी नहीं रखा गया है, बाद में रख सकते हैं। चलिए ऐसा ही पूरा जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम OMR से होगा, इसमें बॉल पेपर और पेन के यूज़ करना है, ऑनलाइन बेसिस नहीं होगा। आपका पेन और पेपर से ही आप इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। और आपका जैसा देखिए रजिस्ट्रेशन मोबाइल में आपका OTP आएगा, ईमेल में OTP आएगा, उसके बाद एक के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऐसा कुछ दिया गया है। ये देखिए पेन और पेपर से एग्ज़ाम होगा। आप क्या क्या नहीं लेकर जा सकते, ये पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पास, एनी काइंड ऑफ पेपर, उसके साथ एस्टेब्लिश वाटर पैक नहीं ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेज, एक्स्ट्रा कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, पेन, साइड रोल, लेग टेबल, कैमरा, बहुत कुछ सारा नहीं ले जैसा दूसरे एग्ज़ाम में होता है। चलिए इसमें पोस्ट देख लेते हैं। हम लोगों का पोस्ट आया है टीजीटी में रखा गया है 3962 पोस्ट। इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन का भी पोस्ट है। चलिए एक बार हम लोग फिजिकल एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल का पोस्ट आया है ग्रेड 1 में, पीजीटी का ग्रेड 2 में, और टीजीटी का रहेगा ग्रेड बी में ही रखा गया है। इसमें देखेंगे फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट। देखिए फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट आ गया है। इसमें सीरियल नंबर 3 में PET मेल, P4 में PET फीमेल। तो टोटल पोस्ट रखा गया है 173। तो उसमें 73 पोस्ट रखा गया है जनरल के लिए। EWS के लिए रखा गया है 17, OBC के लिए 46, 46, SC के लिए 25, ST के लिए 12 और कुछ नहीं। फीमेल के लिए 299 ज़्यादा पोस्ट रखा गया है। जनरल के लिए 124 रखा गया है, और EWS के लिए 29, OBC के लिए 80, SC के लिए 44, 42, 44 और ST के लिए 22। ये जो पोस्ट रखा गया है 173 प्लस 299 टोटल पोस्ट रखा गया है ये फीमेल और मेल फिजिकल एजुकेशन के लिए। चलिए इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या लगेगा, तो हम तो डायरेक्ट हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा बहुत सारा सब्जेक्ट दिया गया है लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे, हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे आज। तो आपको एप्लीकेशन करने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना है, इंडिया का सिटीजन भारत का नागरिक होना है पहले, उसके बाद ही आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इसके साथ आप जिस राज्यों में है उस राज्यों का भी इसमें जिक्र करना है, क्योंकि आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज के हिसाब से भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। 23/10/2025 को आपको लास्ट डेट रखा गया है। इसके लिए आपको जो देख लीजिए कैंडिडेट for of selection or notification pass the every candidate has to score minimum 30% in the respective general, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए और 25 रखा गया है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। आपको मिनिमम 30% मिलना ही चाहिए। उसके साथ आपको और SC ST के लिए 25%। आपका जो साइड है, साइट के लिए ये रखा गया है https://nests.tribunal.gov.in। इन साइट में जाने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके साथ हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आपका सैलरी कितना रहेगा, इसमें आ जाइए नंबर 5 में। नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल। इसमें आपका सैलरी रहेगा 6 पे के अंदर 34,500 से लेके 1,12,400 रुपया तक आपका सैलरी जा सकता है।
तो आपका 6 पे के सैलरी के हिसाब से 34,400 से लेकर 1,12,400 रुपया 6 लेवल 6 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। इसके साथ आपको मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका देखिए हम पहले ही बोल दिए, पेन और पेपर के साथ आपका एग्ज़ाम होगा, OMR शीट के माध्यम से आपका पेपर होगा। और चूज मीडियम क्वेश्चन एग्ज़ाम, आप जिस लैंग्वेज में परीक्षा देना चाहते हैं तो सब इसमें रखा गया है। चलिए एग्ज़ाम का पैटर्न प्रिंसिपल का अलग रखा गया है ना। प्राइमरी क्वालिफाई एग्जामिनेशन OMR ऑब्जेक्टिव मोड, टोटल 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स लेकर आना है। 30% से ज़्यादा होगा तो आपका ज़्यादा प्रायोरिटी मिल सकता है। देखिए इसमें रीजनिंग और नंबरिंग अल्फ़ाबेट के हिसाब से 10 रहेगा, जनरल अवेयरनेस के लिए 10 रहेगा, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एक्सेस के लिए 30 रहेगा, एडमिशन्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए रहेगा 30, लैंग्वेज कंपलसरी टेस्ट जनरल इंग्लिश हिंदी के लिए रहेगा 20। इसमें आपको पास करना ही है हर हाल में। 100 में आपको 30% के हिसाब से 30 लेकर आना है, लेकिन इस 20 में आपको पास मार्क लेकर आना ही है। उसके बाद की आपको एग्ज़ाम पेपर रिवैल्यूएशन हो सकता है आपका। जैसा ही उसके बाद टाइप 2 में जब आएंगे आप, तो उसमें रेशियो देखिए 10 के बाद 10, अगर एक पोस्ट है तो 10 आदमी को बुलाएगा, एक पोस्ट के लिए 10 को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ जैसा एकेडमिक रेसिडेंशियल और इसके साथ और एक भी रखा गया है, उसके साथ सिलेबस अपलोडेड वेबसाइट इसमें रखा गया है, इसमें रखा गया है। देख लीजिए एक बार देख लीजिए, इसमें रखा गया है 40, 15, टोटल 40, 60, 100 नंबर का एग्ज़ाम रखा गया है। इसमें सब कुछ दिया गया है, एक बार आपको देख लेना है कि 100 नंबर में कैसा क्या है डिवाइडेशन किया है। यार ये वाला देख लीजिए, इसमें आपका लैंग्वेज हो जाएगा 19 लैंग्वेज में आप परीक्षा देख पाएंगे। बंगाली भी है, बोडो, डुर्गी, इंग्लिश, गोरा, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, काशी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संतली, तेलुगु, उर्दू, इन 19-20 सब्जेक्ट में आप इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके साथ आपका हिंदी और इंग्लिश तो रहेगा ही, जो 20 नंबर का एग्ज़ाम वो हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। चलिए इसके साथ OMR शीट का जो पेपर है आप एक बार देख लीजिए। इसके साथ हम देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का जो क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्राइटेरिया देखेंगे। तो सिलेबस के अनुसार आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपका कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर और ईमेल ID से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 0112224012। बिटवीन 9 से आप 5:30 बजे तक बातचीत कर सकते हैं। और EMRS रिक्रूटमेंट 25@cbseshiksha.in साइट ईमेल ID पर आपका सवाल भी छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ये 20 पेज का आ गया है, और ऐसा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंस। आपको 2 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में घुसने की अनुमति मिल जाएगा, वहाँ 2 घंटा तक बैठ कर रहना है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ये आ गया है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन का क्या रखा गया है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिजिकल एजुकेशन सब सब्जेक्ट का अलग अलग से रखा गया है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का भी रखा गया है। फिजिकल एजुकेशन में जो आप BPED किए हैं, ये TGT कंप्यूटर साइंस का आया है, आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, ये आया है फिजिकल टीचर। फिजिकल टीचर के लिए आपका 35 उम्र होना है, 35 से ज़्यादा नहीं होना है। SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगा। अगर आप EMRS का एम्प्लॉयर है तो आप 55 तक इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपका 4 ईयर रिकॉग्नाइज BPED करना है,
NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें 50% मार्क होने से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में अगर आप NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 साल का BPED किए हैं तो इसमें आप आ सकते हैं। नहीं तो बैचलर विथ फिजिकल एजुकेशन में अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल में पार्टिसिपेट किए, BPED किए 1 साल का, तो आप इसमें भी आ सकते हैं। तो 2014 से पहले तो 1 साल का BPED था, मेरा भी 1 साल का BPED है। तो इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटर यूनिवर्सिटी, स्टेट किसी भी खेल में अगर आपका है तो आप इसमें 50% मार्क्स है तो आप आ सकते हैं। इसके साथ और भी कुछ अगर आप ये कैटेगरी आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। जैसा अगर आप लास्ट नेशनल, स्टेट और नेशनल लेवल में किसी गेम में आपका पार्टिसिपेट करके आपका मेडल आया है तो आप इसमें आ सकते हैं। तो वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश में अगर आप किए हैं तो आपका इसमें थोड़ा ये प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ अगर आप रेसिडेंशियल स्कूल में नौकरी किए हैं तो उसमें भी आपका प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। डिप्लोमा इन नेशनल इंस्टीट्यूट से LNIP से अगर आप डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोच का कोर्स किए हैं 1 साल का तो इसमें आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एज क्राइटेरिया देखेंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर देखेंगे तो अगर जो 35 साल रखा गया है इसके साथ अगर आप ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। SC है, नेशनल का जो लिस्ट है उसके अनुसार आपका आता है कास्ट, तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और कैंडिडेट और कंटिन्यू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रिफरेंस अलाउंस में अगर 5 साल मिलेगा। उसके साथ जम्मू कश्मीर UTI मतलब UT से जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से अगर है आप तो उसमें भी 5 साल छूट मिलेगा। ऑल वोमेन कैटेगरी के लिए PGT TGT के 10 साल छूट मिलेगा। SC ST OBC है तो अगर आप डिसेबिलिटी है तो 15 साल, 13 साल, 10 साल छूट मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉयर है तो EMRS का वर्कर है तो आपको 55 साल, EMRS का अगर आप है तो 55 साल आपको मिलेगा। अगर आपका उम्र 55 साल है तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो 23/10/2025 तक इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है 35 में बैकवर्ड क्लास कुछ रखा गया है, एक बार आप लोगों को अच्छा करके पढ़ लेना है, क्योंकि और ऐसा कुछ नहीं है। यही था फुल वीडियो। ये वीडियो 15-17 मिनट का हो गया है। तो EMRS का लास्ट डेट रखा गया है फिजिकल एजुकेशन का। अभी BPED किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 35 साल उम्र है तो जनरल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC के लिए 38 साल और 40 साल रखा गया है। लास्ट डेट है 23/10/2025 तक आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको 2000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना है और ऐसा कुछ नहीं है। तो EMRS में आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। लगभग दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है। चलिए, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो मेरा चैनल को ऐसा ही सपोर्ट कीजिए। छोटा ही चैनल है, धीरे धीरे बड़ा होगा, हमको भी पता है। आप लोग सहायता अगर करते हैं तो जल्दी बड़ा होंगे, और सहायता नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बड़ा होंगे। चलिए, जिसका लगे तो सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।